एक घंटाकर्ण नाम के यक्ष की कथा आती है। घंटाकर्ण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वो महाराज बड़े बड़े घंटा कान में लटका के रखता था। घंटा कान में वो इसलिए लटका के रखता था कि जहाँ कहीं भगवान की कथा हो रही हो, कीर्तन हो रहा हो, वहाँ से घंटा बजा के निकलता था कि भगवान का नाम, भगवान की कथा कान में न पड़ जाए। क्यों? हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। हम तो शंकर जी के भगत हैं, विष्णु भगवान का नाम हमारे कान में नहीं जाना चाहिए। था तो उच्च कोटि का शिव भक्त। शंकर जी बड़े खुश थे उसके ऊपर। उसको महाराज बहुत आदर था भगवान शिव के भक्तों पार्षदों में। बड़ा ऐश्वर्य था उसके पास, घंटाकर्ण के पास बड़ी सिद्धियां थीं उसके पास। एक दिन घंटाकर्ण के मन में आया कि जिस ज्ञान को प्राप्त करके जीव मुक्त हो जाते हैं, उस मुक्त पुरुष के जो लक्षण हैं वो तो मुझ में प्रकट नहीं है। मैं मुक्त पुरुष हूँ ऐसी अनुभूति मुझे नहीं हो रही है। और मोक्ष की अवस्था की अनुभूति के बिना, मुक्तावस्था की अनुभूति के बिना हमें जो कुछ मिला है उसकी कोई महिमा नहीं है। तो क्यों ना भोले बाबा से मोक्ष ही मांग लें। तो भगवान शिव के पास गया, बोला हमको मोक्ष दे दो। शंकर जी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हम नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। शंकर जी मोक्ष नहीं दे सकते क्या? बोलो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंडकृद्योसौ शंकर संतनो तुम्हें। तुलसीदास जी लिख रहे हैं। अत्यंत दुर्लभ मोक्ष भगवान शिव काशी में मरने वालों को प्रदान करते हैं। काश्याम मरणान मुक्ति। भोले बाबा के दरबार में मुक्ति का सदावर्त बटता है। भगवान शंकर मोक्ष देते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करऊं विशोकी। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। भगवान शिव मोक्ष तो देते हैं पर राम नाम सुनाकर ही मोक्ष देते हैं। और राम नाम सुनने के लिए घंटा लटका के रखे कि राम नाम ना घुस जाए कान के भीतर, तो कहां से मोक्ष मिलेगा? शंकर जी तो मोक्ष देने के लिए तैयार हैं, पर वो भगवान नाम सुनाकर मोक्ष देते हैं, भगवत भक्ति का उपदेश करके मोक्ष देते हैं। प्रचेताओं को रुद्रगीत का उपदेश करके मोक्ष दिया। भागवत धर्म के आचार्य हैं भगवान शिव। वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णवों में भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ हैं। तो शंकर जी दे तो देते मोक्ष, लेकिन ये कहां से ले मरो? भगवान से विरोध करने वाले को मोक्ष मिलेगा? यही बात गोस्वामी जी ने मानस जी में कही। शिवद्रोही मम दास कहा आवा। शिवद्रोही मम दास कहा सोनर सपने मोही
बिनु छल विश्व नाथ पद लेहु, 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 राम भगत कर लक्षण हेऊ, राम भगत कर शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भर घोर नरक महवास। और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। और जा पर कृपा न करहि पुरारी, आ जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमार, सो न पाव मुनि भगति हमारी। देवी देवता भी मोक्ष दे देते हैं, पर भगवान से विरोध करके खाली देवी देवताओं को भज के मोक्ष चाहे सो नहीं मिलेगा। एक घंटा करने से ही था, वो केवल शंकर जी का ही भगत है, वो किसी को नहीं मानता, घंटा बजा देता, कथा का शब्द कान में न चला जाए। बोला हमको मोक्ष दे दो, शंकर जी बोले नहीं दे सकते, हाथ खड़े कर बोले हम नहीं देंगे। क्यों? बोले मोक्ष और सब विभाग भगवान ने बांट दिए हैं, मोक्ष का विभाग तो अपने पास रखा है, वो प्राइवेट विभाग है भगवान नारायण का। मोक्ष चाहिए तो बद्री नारायण चले जाओ, घंटा कर्ण बद्री नारायण। अब शंकर जी भेज रहे तो जाना ही पड़ेगा। गया भगवान नारायण को दंडवत प्रणाम किया, बोले महाराज हम आपका विरोध करते रहे, अब क्षमा करो, हम आपकी शरण में हैं, हमें मोक्ष दो। तो भगवान ने कहा शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवः, मैं विष्णु का हृदय हूँ, शिव मेरा हृदय है और मैं शिव का हृदय हूँ। हरिहर दोनों मिलकर एक ही हैं। बोलो हरिहर भोले भगवान जी महाराज की। यहाँ का तो कीर्तन ही है, जप ले हरि हरि जी का नाम, भज ले दादा जी का नाम, ले हरि हरि जी का नाम, ले दादा जी का नाम, जप लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादा जी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादा जी का नाम, जप लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादा जी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादा जी का नाम। फिर भगवान ने उसे अपना पार्षद बनाया। आज भी घंटा कर्ण का स्थान बद्रीनाथ जी के मंदिर के परिसर में ही है। परिक्रमा में देखा होगा, सामने घंटा कर्ण है। भगवान बद्रीनाथ का प्रथम चरणामृत प्रसाद निर्माल्य घंटा कर्ण को दिया जाता है। यही बात कह रहे हैं, पृथ्वी देवी कह रही हैं
त्वमाराध्य परम ब्रह्म याता मुक्तिम